आप सभी का अपना दोस्त जीके चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन हस्तलिखित नोट्स के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में इतिहास का अर्थ, परिभाषाएं और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की विभिन्न पद्धतियों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। व्युत्पत्ति। इति धन ह धन आस। इति का अर्थ होता है ऐसा, ह का यानी निश्चित ही, आस यानी घटित हुआ या था। तो इतिहास की परिभाषाएं। हेरोडोट्स के अनुसार विश्व में इतिहास के जनक हेरोडोट्स कहलाते हैं। इनकी पुस्तक हिस्टोरिका है। इन्होंने इतिहास की परिभाषा दी है कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। ये थी हेरोडोट्स की परिभाषा। कर्नल जेम्स टॉड ने इतिहास की परिभाषा इस प्रकार दी है। अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। महर्षि वेदव्यास ने कहा था, धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त संख्या ज्ञानम इति इतिहास समुच्यते। चार्ल्स डार्विन ने विकासवादी दृष्टिकोण पर आधारित परिभाषा दी थी कि सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी भी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं। इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए आंतरिक विकास की प्रक्रिया को समझना इतिहास है। तैन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक इतिहास के जनक तैन कहलाते हैं। विश्व में विधेयवादी पद्धति के जनक भी तैन है। इतिहास लेखन में जाति, वातावरण व क्षण विशेष को महत्व इन्होंने दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि इतिहास लेखन में सबसे पहले जाति, वातावरण व क्षण विशेष को महत्व देने वाले विद्वान थे तो तैन। इनकी परिभाषा भी इसी पर आधारित है कि किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। कार्लाइल ने कहा है, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। डॉक्टर नगेंद्र, बदली हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो परिभाषा है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। प्रत्येक युग का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये चित्तवृत्तियां प्रत्येक युग में बदलती रहती है। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें मुख्य याद रखना है जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा, मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। इसी कड़ी में डॉक्टर बचन सिंह लिखते हैं, अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है तथा साहित्यिक दृष्टि से इनका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। तो ये थी कुछ विद्वानों की इतिहास को लेकर के परिभाषाएं। अब अपना अगला टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ, इतिहास लेखन की पद्धतियां। हिंदी साहित्य के इतिहास में विभिन्न पद्धतियां काम में ली गई है। इसमें एक है वर्णानुक्रम पद्धति, जिसके मुख्य प्रणेता है गारसा दत्त तासी और शिव सिंह सेंगर। इन्होंने इस क्रम में इतिहास लिखा है। कालानुक्रम पद्धति, जिसमें ग्रीसन और मिश्र बंधु ने लिखा है। वैज्ञानिक पद्धति, गणपति चंद्र गुप्त ने इसमें लिखा है। विधेयवादी पद्धति, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन की जो पद्धति है वो विधेयवादी कहलाती है। और
आलोचनात्मक पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति, कुछ और पद्धतियां भी है। अपन इनको विस्तार से पढ़ते हैं उदाहरण सहित। पहली है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णमाला के अनुक्रम से रचनाकारों का परिचय देना, ये सबसे प्राचीन है, अमनोवैज्ञानिक है और एक तरह से शब्दकोशी है। ये गासादातासी ने अपने इतिहास ग्रंथ इस्तीवार द ललितृत्य और हिंदुस्तानी तथा शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। तो ये थी वर्णानुक्रम पद्धति, जो अमनोवैज्ञानिक और प्राचीन मानी जाती है। दूसरी है कालानुक्रम पद्धति, काल धन अनुक्रम, यानी परंपरात्मक पद्धति भी इसे कहते हैं। इसमें जन्म के आधार पर रचनाकारों का परिचय दिया जाता है। ग्रेसन ने अपना इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। मिश्र बंधु ने भी कालानुक्रम पद्धति में लिखा है, तो ये काल के अनुसार। तीसरी है वैज्ञानिक पद्धति। इसमें प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है, भाषा के विकास क्रम का ध्यान रखा जाता है, रचनाकारों पर युगीन परिस्थितियों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। सबसे पहले गणपति चंद्र गुप्त ने इसका प्रयोग हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ लेखन में किया था। वैज्ञानिक पद्धति का सबसे पहले प्रयोग गणपति चंद्र गुप्त ने किया था। अगली है विधेयवादी पद्धति। इसके जनक तैन है। हिंदी में इसके प्रथम प्रयोक्ता रामचंद्र शुक्ल है। रचनाकारों का परिचय कालानुक्रम पद्धति में होता है, फिर प्रवृत्तियों का विश्लेषण और तुलनात्मक दृष्टिकोण भी इसमें होता है। जाति, वातावरण व क्षण विशेष को महत्व दिया जाता है। तो यह है विधेयवादी पद्धति। इसके जनक तैन है, हिंदी में प्रयोग करने वाले रामचंद्र शुक्ल थे। अगली है आलोचनात्मक पद्धति। रचनाकारों व रचनाओं के परिचय के साथ साथ शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर रचनाओं का मूल्यांकन करना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इसका उदाहरण है। एक होती है समाज शास्त्रीय पद्धति। रचनाकारों के परिचय के साथ साथ इस बात पर बल देना कि उसने समाज से क्या कुछ ग्रहण किया तथा रचनाकार पर उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ये समाज शास्त्रीय पद्धति होती है। तो ये थी अपने प्रमुख पद्धतियां। इसमें विधेयवादी पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपना दोस्त जीके चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास इस चैनल पर आपको हस्तलिखित नोट, जो कि परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण है और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट इसमें लिखे गए हैं, इसके माध्यम से आपको करवाया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लगातार वीडियो देखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।